हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर बोल लो जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं वो कवर करने वाले, जिसका नाम है लीगल प्रोसीजर्स। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई विल टेल यू एट द एंड, क्योंकि अभी बता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुमको टॉपिक समझा ही नहीं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जान के करोगे क्या। ठीक है, तो पहले पूरा चैप्टर समझ लो, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी मैं आपको एंड में बताऊँगा। ठीक है, एंड दिस इज़ मेड बाय लॉट ऑफ एनालिसिस एंड इट स्टिक्स टू इम्पोर्टेंट बुक्स। ठीक है, रेफरेंस बुक्स ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग जो स्टैंडर्ड बुक्स है उन्हीं को रेफ़र करते हैं। ठीक है, एफएमटी का स्टैंडर्ड बुक का नाम क्या है आप सबको पता होगा, बरदाड़ी। ठीक है, बरदाड़ी इज़ द मोस्ट factual and most good book for your MBBS preparation for FMT बेसिकली। MBBS के लिए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लेकिन अगर FMT पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी बेस्ट बुक है बरदाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन टू द वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हमको पता है डॉक्टर्स आर एसेंशियल पार्ट एंड दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्पेंसिंग जस्टिस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ जो जस्टिस देगा उसमें डॉक्टर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत होती है। ठीक है, introduction. Medicine and law are deeply connected in cases involving injuries, deaths, crimes and trade disputes. Okay, now we all know this. Doctors often encounter medico-legal cases. Now this is a very important term which will be used throughout the topic or even the subject as a whole. MLC, medico-legal cases like accidents, assaults, poisoning, homicide, rape, burns, etc. Alright, for these a doctor must understand legal procedures to handle the case properly, prepare valid medical documents, testify as a witness in court. Okay, for these things he must understand the legal procedures. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे एंड वी विल लर्न देम हियर ओनली। सबसे पहले यहाँ पे आपके टर्म्स, ठीक है, एंड दीज आर योर मीनिंग्स ऑफ द टर्म्स। सबसे पहले समन्स क्या होता है, समनिया क्या होती है। रिटन ऑर्डर बाय कोर्ट टू अपीयर एंड टेस्टिफाई, मतलब बेसिकली कोर्ट आ जा, है ना, कोर्ट आ जा, कोर्ट बुला रहा है, कोर्ट में आपको बुलाया गया है, उसको समन कहता है। ठीक है, सबनिया कहते हैं। ठीक है, रिटन ऑर्डर बाय कोर्ट टू अपीयर एंड टेस्टिफाई। एफिडेविट क्या होता है, रिटन डिक्लेरेशन मेड अंडर ओथ। ओके, एफिडेविट इज अ रिटन डिक्लेरेशन मेड अंडर ओथ। हाँ जी, सो एफिडेविट इज रिटन डिक्लेरेशन मेड अंडर ओथ। डिपोजिशन, टेस्टिमनी रिकॉर्डेड अंडर ओथ आउटसाइड द कोर्ट रूम। ओके, दिस इज अ डिपोजिशन। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इट इज़ रिकॉर्डेड अंडर आउटसाइड द कोर्ट रूम। वारंट क्या है, रिटन अथॉरिटी फ्रॉम मजिस्ट्रेट और कोर्ट फॉर अरेस्ट और सर्च। व्हाट इज एन ओथ, फॉर्मल प्रोमिस टू टेल द ट्रूथ इन कोर्ट इज नोन एज ओथ। इनक्वेस्ट क्या है, ऑफिशियल इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ। ओके, ऑफिशियल इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ द पुलिस मजिस्ट्रेट इज नोन एज एन इंक्वेस्ट। ओके, निमोनिक फॉर मेमोरी क्या है, SAD समन्स, एफिडेविट्स, डिपोजिशन, इंक्वेस्ट, वारंट, ओथ। टाइप्स ऑफ कोर्ट हम देखते हैं अभी इंडिया में कौन से टाइप्स ऑफ कोर्ट है। ठीक है, सो बेसिकली हमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लेकिन व्हाट इज़ द ऑर्डर। ओके, इनकी हायरार्की कैसी होती है, तो हम लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले हमारा ऊपर से नीचे आते सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नीचे नीचे हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के नीचे सेशंस कोर्ट, सेशंस कोर्ट के नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ओके, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। उसके नीचे आपका आता है आपका फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। इसके नीचे आता है सेकेंड क्लास JMC, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, सो दिस इज द हायरार्की ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इट इज़ द एपेक्स, मतलब सुप्रीम नाम में ही है, सुप्रीम टॉप पे। इंटरप्रेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनल अपील्स। ओके, इसके आगे कुछ नहीं, फाइनल डिसीजन मेकर। हाई कोर्ट, स्टेट लेवल हाईएस्ट कोर्ट्स। सेशन कोर्ट, सीरियस क्रिमिनल ट्रायल जैसे कि मर्डर, रेप। मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, माइनर क्रिमिनल और सिविल केसेस आर फॉट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। देन जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट फॉर चिल्ड्रन। ओके, जुवेनाइल मतलब लेस देन 18 years of age. Then family court for matrimonial disputes. ठीक है, this was the flow chart. Now we'll learn about the types of offenses. सबसे पहले पढ़ते हैं ऑफेंस क्या होता है। ठीक है, ऑफेंस का मतलब क्या है, ऑफेंस मीन्स एन इलीगल एक्ट और क्राइम और अ क्रिमिनल एक्ट विच इज़ पनिशेबल बाय द लॉ। ठीक है, ऐसा एक्ट जो कि लॉ के तहत पनिशेबल है। ओके, इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। ओके, now will the act may be an act of commission or an act of omission. It is a breach of law or an illegal act. Okay, now depending on arrest of a person,
कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या कहता है? पुलिस कैन रजिस्टर एफआईआर सॉरी एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल है, ठीक है। ऐसे याद किया मैंने कॉग्निजेबल को रिकॉग्नाइजेबल, रिकॉग्नी ऐसे याद करो। रिकॉग्नाइजेबल, कोई भी चीज़ रिकॉग्नाइजेबल कब होती है? वो बहुत बड़ी होती है। सो वेन एवर अ crime is a big a large crime, then you can count it as a cognizable offense. examples murder, rape, robbery, ओके, जिसमें वारंट की जरूरत नहीं, सीधा पुलिस जो है आपको एफआईआर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करके अरेस्ट कर सकती है। देन व्हाट इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? नॉन कॉग्निजेबल पुलिस नीड मजिस्ट्रेट्स परमिशन टू इन्वेस्टिगेट, एग्जांपल डिफेमेशन और पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं आगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं कि देखो ऐसे याद करो क्रिमिनल, इसको एक मिनट, हाँ, क्रिमिनल केसेस, ठीक है। क्रिमिनल केसेस, ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, वारंट केसेस और समन केसेस। समन केसेस, वारंट केसेस और समन केसेस। उसके बाद ऑफेंसेस आते हैं, ये चार टाइप के हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ऑलराइट। और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 2(1)(c) ऑफ BNSS और नॉन बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 2(1)(c) ऑफ BNSS होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन बेल, डिपेंडिंग ऑन अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। अब नॉन बेल ऑफेंस क्या होता है? बेल इज़ नॉट अ राइट, डिपेंड्स ऑन द कोर्ट, मर्डर, डाउरी, डेथ। इसको ज़्यादा नॉन बेलेबल है, मतलब बेल नहीं मिल रही है, मतलब वो उसको अरेस्ट ही रखेंगे, इसका मतलब उसने कुछ बड़ा क्राइम किया है, ऐसे याद करो। बेलेबल मतलब उसको बेल मिल जाएगी, बेल इज़ अ राइट, जैसे कि उससे इतनी बड़ी कोई क्राइम नहीं, ऑफेंस नहीं किया है, सो इट इज़ अ माइनर असॉल्ट, इसको मर्डर, डाउरी, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। सॉरी डेमोनिक। टाइप्स ऑफ एविडेंस क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एविडेंस क्या होते हैं? ऑरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मेडिकल एविडेंस एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और एक्सपर्ट एविडेंस, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ एविडेंस दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन अ कोर्ट, ऑलराइट। नाउ विल लर्न ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका ऑरल एविडेंस, स्टेटमेंट्स मेड इन कोर्ट बाय विटनेसेस, ओके। जो हम मूवीज़ में देखते हैं कि कुछ कह रहा है कोई, सो दिस इज एन ऑरल एविडेंस, इट मीन्स स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेस वर्बली इन द कोर्ट एज पर सेक्शन 55 ऑफ BSA 2023। ऑरल एविडेंस शुड बी डायरेक्ट, ओके, डायरेक्ट होना चाहिए। एक्सेप्शंस क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन इज एन एक्सेप्शन, एक्सपर्ट ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन अ ट्रीटाइज, ओके, then deposition of a medical witness taken in lower court, then the chemical examinations report, examiner's report are exceptions to oral evidence, okay। then documentary evidence क्या होता है? injury report, birth, death certificates, medical evidence, autopsy report, forensic lab reports, circumstantial evidence or indirect evidence, blood stains, fingerprints, expert evidence, opinion of expert, जैसे कि डॉक्टर का जो एविडेंस होता है, इट कम्स इन एक्सपर्ट एविडेंस, याद रखना, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, केमिकल एक्सपर्ट्स एंड ऑल, ओके। और कुछ होते हैं हियर से एविडेंस, जैसे कि तीनों की स्टोरी पकड़ते, एक्स वाई जेड। अगर समझो एक्स ने कुछ किया और वाई ने देखा, और वाई ने जेड को बोला कि मैंने देखा था कि एक्स ने कोई असॉल्ट किया है या कोई मर्डर किया है या कोई भी ऑफेंस कमिट किया है ना, वो जेड किसी और को बोलेगी, इट इज एन टाइप ऑफ हियर से, हियर एंड से, मतलब किसी ने कुछ बोला, कहाँ सुना, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। देन देयर इज ऑल्सो कोरोबोरेटिव एविडेंस, ओके, जिसका मतलब होता है कि वो स्ट्रेंथन करना है, और एन एग्रीमेंट विथ और validating the or supporting the evidence, okay। then circumstantial evidence क्या होता है? it is an indirect type of evidence which was obtained from the suspicious circumstances, जैसे कि finding of blood stains on shirt over a body of accused, or recovery of bullet shells at the spot of crime, of recovery of weapon from the accused। these were types of other types of evidence। वापस से नाम क्या था? hearsay, circumstantial and corroborative। ये आपका एक बार टेबल्स फॉर रिकॉल एविडेंस टाइप, एग्जांपल फॉर डॉक्टर्स, ऑरल टेस्टिमनी इन कोर्ट, डॉक्यूमेंट्री, मेडिको लीगल रिपोर्ट्स, सर्टिफिकेट्स, मेडिकल एविडेंस टाइप क्या आता है? PM, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट, सर्कमस्टेंशियल में वेपन्स, ब्लड और क्लोथ्स, जो मैंने आपको बताया। एक्सपर्ट में डॉक्टर्स ओपिनियन ऑन इंजरी और पॉइजन कॉज। विटनेस इन कोर्ट क्या होता है? फैक्ट विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस और हॉस्टाइल विटनेस। फैक्ट विटनेस क्या होता है? गिव्स फर्स्ट हैंड अक्यूज अकाउंट्स ऑफ द इवेंट। फैक्ट विटनेस जो कि एक एक करके सारी सीरीज़ को रखे, पहले ये हुआ इस टाइम पे, फिर उससे भी ये हुआ, फिर ये ऑफेंस क्राइम हुआ, कमिट हुआ, फिर ऑफेंस के बाद ये हुआ, टाइम लाइन एस्टेब्लिश करना, ठीक है। गिवन फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द इवेंट्स, ठीक है।
विटनेस का डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं. विटनेस इज अ पर्सन हु गिव्स स्वॉन टेस्टिमोनी और एविडेंस. ओके, पर्सन हु गिव्स स्वॉन टेस्टिमोनी. स्वॉन मतलब वो है स्वेर, स्वेर कसम खाना. मैं कोर्ट की कसम खाता हूँ मैंने सब चीज़ें. ठीक है. स्वॉन टेस्टिमोनी ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी. स्वॉन टेस्टिमोनी मतलब डिपोजिशन ऑफ स्टेटमेंट गिवन अंडर द ओथ. ऑलराइट. नाउ फैक्ट विटनेस देख लिया हमने. एक्सपर्ट विटनेस गिव्स प्रोफेशनल ओपिनियन अबाउट द क्राइम. ओके, डॉक्टर इज एन एक्सपर्ट विटनेस. होस्टल विटनेस टर्न्स अगेंस्ट द पार्टी हु कॉल्ड हिम. ठीक है. दीज आर द टाइप्स ऑफ द योर विटनेसेस. और आप लोग विटनेस को ऐसे याद कर सकते हो अगर आपको करना है तो. विटनेसेस, कॉमन विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस. ओके, मूविंग अहेड. ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर एज विटनेस. अटेंड कोर्ट व्हेन समन्ड. जब कोर्ट बुलाए तो जाना है. ओथ लेनी है. इम्पार्शियल मतलब बिना कोई भेदभाव के और साइंटिफिक तौर तरीके से अपना ओपिनियन रखना है. यूज़ सिंपल क्लियर लैंग्वेज. स्टे रिस्पेक्टफुल. डोंट आर्ग्यू इन द कोर्ट. इफ अनश्योर से आई डोंट नो. दीज आर द ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर इन कॉल्ड व्हेन समन्ड. ओके. 7th, इंक्वेस्ट क्या होता है? इंक्वायरी इनटू डेथ को इंक्वेस्ट कहते हैं. ओके, इंक्वेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर. सबसे ज़्यादा इंक्वेस्ट होता है, इसको समझते हैं. इन मतलब इन क्वेस्ट मतलब टू सीक. ओके, इन क्वेस्ट टू इन टू सीक. ओके, 4 टाइप के होते हैं जो डेफिनेशन समझते हैं हम लोग. एन इंक्वेस्ट इज अ लीगल इंक्वायरी. ओके, और इन्वेस्टिगेशन टू असर्टन द सर्कमस्टांसेस एंड कॉज ऑफ डेथ. ठीक है, कॉज ऑफ डेथ को इस्टेब्लिश करने के लिए साइंटिफिक और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक इंक्वायरी, लीगल इंक्वायरी जो होती है उसे हम लोग इंक्वेस्ट कहते हैं. इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स. फर्स्ट, पुलिस इंक्वेस्ट. सेकंड, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट. थर्ड, कोरोनर इंक्वेस्ट. फोर्थ, मेडिकल एग्जामिनर्स इंक्वेस्ट. These are the types of inquests. Okay, police inquest done by police officer, SHO मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर. मोस्ट कॉमन इन इंडिया. अप्लाइज इन अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ. इट इज़ ऑल्सो इक्वलेंट टू पुलिस इंस्पेक्टर. ठीक है, जो कि PSI के ऊपर होता है. कहीं कहीं पे PSI के ऊपर और एक पोस्ट होती है जिसे सीनियर ये भी कहते हैं, असिस्टेंट PSI भी बोलते हैं, APSI. ठीक है, PSI उसके ऊपर APSI और PSI के ऊपर PI, जिसको कि हम लोग इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, जिसको SHO भी कई जगह पे बोला जाता है. दीज आर नियरली इक्वल टर्म्स. ओके, लिमिटेशन. पुलिस कैन नॉट रिकॉर्ड स्वॉन टेस्टिमोनी. ये एक लिमिटेशन होती है इसकी. पुलिस रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती इस चीज़ की. मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या होता है? कंडक्ट बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. रिक्वायर्ड इन डाउरी डेथ्स, डेथ्स इन पुलिस कस्टडी, डेथ्स इन प्रिजन. डाउरी डेथ को पता रखो 7 ईयर्स, 7 साल हो गए शादी को. 7 साल के अंदर अगर जो वाइफ है, ठीक है, जो फीमेल है, अगर उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू अननेचुरल कंडीशंस या डाउटफुल कंडीशंस, तो उसको हम लोग डाउरी डेथ के अंडर एक कंसिडर कर सकते हैं. डेथ्स इन पुलिस कस्टडी, डेथ्स इन प्रिजन और अननेचुरल डेथ्स ऑफ वुमेन इन सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस. ठीक है, फ्लो चार्ट. ये आपका अननेचुरल डेथ, पुलिस आ गई, पुलिस ने इन्वेस्ट किया, रूटीन केस थी. मजिस्ट्रेट इन्वेस्ट किया, स्पेशल केसेस अगर कस्टडी लॉ एक्सेट्रा है. डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं देख लेते हैं एक बार. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए. सो मेडिकल सर्टिफिकेट, ऑथेंटिकेट, फैक्ट. ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं: सर्टिफिकेट, रिपोर्ट और लीगल लीगल रिपोर्ट. 3 चीज़ें ध्यान से सुनो. सर्टिफिकेट क्या होता है? किसी चीज़ को रखना कि हाँ ये चीज़ कन्फर्म्ड है, फैक्ट है. ठीक है, ऑथेंटिकेटेड फैक्ट है ये. जैसे कि किसी का बर्थ होना, किसी का डेथ होना, किसी का इलनेस होना, किसी को इलनेस होना, ये चीज़ आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट है, सर्टिफाई की गई चीज़ है. मेडिकल रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या होती है? ओपिनियन रखना कि मैंने ये सब फाइंडिंग्स की, इससे मुझे पता चलता है और ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा मानना है. ठीक है, मानना है. सो ओपिनियन ऑफ अ डॉक्टर, इंजरी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट. मेडिको लीगल रिपोर्ट अलग चीज़ है. मेडिको रिपोर्ट क्या होता है? एक लीगल फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है प्रिपेयर्ड इन मेडिको लीगल केस. मेडिको लीगल केस है तो उसमें मेडिको लीगल रिपोर्ट बनता है. ठीक है, ये चीज़ें देख लो. ओथ एंड परजुरी, ये एक पॉइंट है. डॉक्टर स्वेयर्स टू स्पीक ट्रूथ, गिविंग फॉल्स एविडेंस इज परजुरी. ओके, पनिशेबल अंडर IPC 193. ठीक है, इसमें पनिशमेंट क्या मिल सकती है डॉक्टर को? इम्प्रिजनमेंट टू 7 ईयर्स प्लस फाइन. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़. अगर डॉक्टर झूठ बोलता है बेसिकली या फॉल्स एविडेंस देता है, इसे परजुरी बोलते हैं. देखिए, एंड इट इज़ पनिशेबल अंडर द IPC ऑफ 193. कंडक्ट ऑफ डॉक्टर्स इन द कोर्ट, अटेंड पंक्चुअली, ड्रेस प्रोफेशनली, रिमेन काम. इस पे आता है भाई, सोच रहे हो कि क्या बता रहे हो मैं. इस पे शॉर्ट नोट आता है 5 मार्क का यूनिवर्सिटी एग्जाम में. सुनो,
डू नॉट गेज और स्पेक्यूलेट, नेवर कंसील और एग्जैगरेट फैक्ट्स, जो सच है उतना ही बताओ, ज़्यादा मत बताओ, कम मत बताओ। क्विक निमोनिक रिफ्लेक्स एक बार देख लेना। एग्जाम हॉटस्पॉट्स, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ जरूर देखे जाना, ठीक है। एग्जाम हॉटस्पॉट डिफरेंसेस पूछते हैं पुलिस और मजिस्ट्रेटिंग केस में क्या होता है, टाइप्स ऑफ अफेंसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एविडेंस क्या होते हैं, ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर जो हमने अभी देखा एज विटनेस क्या होते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट वर्सेस रिपोर्ट क्या होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट important having important topics under it chapter, which we have covered in less than 15 minutes, 16 minutes I guess. So that was it. Do like, share and subscribe to our YouTube channel and share it to your friends as well. Thank you.